Hello, good morning, 8th standard students. Today we are going to continue with the animal classification chapter, in which two parts, Kingdom 1 and Kingdom 2, we had already done. Now we are continue with the Kingdom 3, that is fungi. फंगी जो है हम लोग ने ब्रेड देखा रहेगा. ब्रेड जब जो बहुत बासी हो जाता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर दिखने लगता है, या रोटियों के ऊपर ग्रीन कलर का लेयर दिखा, वो फंगी होता है, राइट. लिखा है, टेक ए मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट कंटेनर विथ लिड ऑफ 2-3 days. आफ्टर 2-3 days a fine cotton thread like tough is found growing on the surface of the bread. ब्रेड के ऊपर कॉटन जैसा लेयर जम जाता है, वही होता है फंगी, राइट. फंगी को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, राइट. क्योंकि बहुत स्मॉल साइज होता है, नेक डाइस से हम लोग नहीं देख सकते. these are नॉन ग्रीन यूकोराइटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. ये जो होता है नॉन ग्रीन होता है, वाइट कलर का होता है, यूकोराइटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है. मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स. वो लोग क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स. दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सेप्रोट्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन लोग जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए. दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं. देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन. उन लोग का जो सेल वॉल होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है, जिसको हम लोग चिटिन बोलते हैं. सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ये फंगी जो है थ्रेड के जैसे होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. एग्जाम्पल बेकर्स यीस्ट, एस्प्रिगलस, फंगस ऑन कॉर्न, पेनिसिलियम मशरूम, ये सब जो है फंगी के अंदर आते हैं. इज दिस क्लियर? तो इसमें 5 पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा. These are non-green eukaryotic heterotrophic organism. ये एक नॉन ग्रीन यूकोराइटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है. मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स. वो लोग सेप्रोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि दे डिपेंड्स अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होता है. देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर. उसका जो सेल वॉल होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है, राइट. उसी को चिटिन बोलते हैं. सम फंगी आर थ्रेड लाइक. मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल बेकर्स यीस्ट, एस्प्रिगस एंड पेनिसिलियम मशरूम, ये सब एग्जाम्पल है उसके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकोराइट्स. प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, यूकोराइट्स में प्रोटिस्टा, फंगी एंड एल्गाई. मतलब ये जो है यूकोराइट्स में आता है, राइट. तो अभी हम लोग बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे. बैक्टीरिया साइज जो होता है 1 नैनोमीटर टू बहुत स्मॉल साइज होता है, राइट. जैसे पिक्चर्स में दिया हुआ है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं. एक यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट होता है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है. समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज. और बहुत सारी बैक्टीरिया मिलकर क्या बनाती है? कॉलोनीज, ग्रुप बनाती है, राइट. बैक्टीरिया जो है साइज में 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है, राइट. यूनिसेलुलर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एंड समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म द कॉलोनीज. सेकेंड पॉइंट, बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोटिक. कैसा सेल है ये? प्रोकैरियोटिक है, विथ सेल वॉल, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट. इसमें सेल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं. दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन. उन लोग सिंपल बाइनरी फिजन से बनते हैं. बाइनरी फिजन मतलब होता है सेल डिवीजन होना, तो लोग सिंपल बाइनरी फिजन से बनते हैं. इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगर्सली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 minutes. अगर कंडीशन अच्छा रहेगा, क्लाइमेट उनके सुटेबल रहेगा, तो उन लोग डबल कर देते हैं. बैक्टीरिया का क्वांटिटी बहुत जल्दी बढ़ता है. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या याद करना है? बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. सम बैक्टीरिया में फॉर्म कॉलोनीज. सेकेंड पॉइंट है बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल. दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन. वो लोग सिंपल बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं. इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगोरसली, डेंजरसली बढ़ते हैं और कैन डबल देयर नंबर्स. समझ गया? तो पहला यूनिसेलुलर है. सेकेंड, सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल, रिप्रोड्यूस सिंपल बाइनरी फिजन. इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो इन लार्ज क्वान्टिटी. नेक्स्ट आता है प्रोटोजा, मीन्स प्रोटिस्टा. We'll see in next screen. This is the protozoa, approximately 200 micrometer. Protozoans are found in soil, fresh water and sea water. ये हमेशा अपने को मिट्टी में या पानी में मिलेगा. Some are found in body of the organism and pathogenic.
कोई कोई तो बॉडी एनिमल्स के बॉडी में भी मिलता है. दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद यूकोराइटिक सेल. इसमें मीन्स यूनिसेलुलर होता है और एक ही सेल वॉल होता है. देयर इज ग्रेट वेरिएशन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं सेल स्ट्रक्चर में, लोकोमोशन का ऑर्गन्स में और न्यूट्रिशन में. दिस ऑर्गन रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन. ये लोग सिंपल सेल डिवीजन से डिवाइड होते हैं. अमीबा हो गया, पैरामीशियन हो गया, फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, में डर्टी पानी में रहते हैं. हाँ, तो इसमें 2 एग्जांपल याद रखना, तो याद रहेगा. तो प्रोटोजन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर. प्रोटोजन्स जो है सॉइल में, फ्रेश वाटर में मिलते हैं. सम आर फाउंड इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ होती है. ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब जिससे हम लोग मूवमेंट करते हैं. लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना, तो उनके मूवमेंट के लोकेशन ऑर्गन्स भी अलग होते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का तरीका भी अलग होता है. दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन. ये लोग सिंपल सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस होते हैं. अमीबा हो गया, पैरामीशियन हो गया, ये सब एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के. इज दिस क्लियर? तो टोटल टुडे वी हैड डन 3 शॉर्ट नोट्स. फर्स्ट वी हैड डन फंगी. ये जो ब्रेड में मिलता है और इसमें टोटल 5 पॉइंट है. टेक दिस स्क्रीनशॉट टू मेमोराइज. नेक्स्ट वी हैड डन दैट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का मीन 4 पॉइंट, राइट. देन आफ्टर वी डिड प्रोटोजोआ. We had done protozoa. Okay, if any doubt is there, student, please ask me. Thank you. Have a great day.